क्या होगा अगर हम जिस दुनिया को सच समझ रहे हैं वो सिर्फ अधूरा हो? क्या होगा अगर हम जिस चीज़ पर बहस कर रहे हैं उसका दूसरा हिस्सा हमने देखा ही नहीं? आज की कहानी एक हाथी की नहीं, हमारी सोच की है। किसी गांव में 6 अंधे लोग रहा करते थे। एक शाम गांव के बाहर जंगल के साइड में सब बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। तभी जंगल से एक विशाल हाथी बाहर निकला। फिर एक अंधे ने कहा, अरे ये क्या चीज आ रही है? गांव के लोग इधर उधर भाग रहे थे, सब चिल्ला रहे थे, हाथी आ रहा है, संभल जाओ। अब अंधे लोग जाए तो जाए कहाँ? हाथी उसके पास ही आकर खड़ा हो जाता है। फिर उसमें से एक अंधा आदमी हाथी की सूंड पकड़ता है। फिर वो कहता है, अरे भाइयों, हाथी तो एक लंबी सांप जैसा है। तो दूसरा आदमी उसके पैर पकड़ता है और सोचता है, अरे ये तो मोटा है। तुम बिल्कुल गलत कह रहे हो, हाथी एक मजबूत खंबे जैसा है। तीसरा आदमी हाथी के पेट पर हाथ रखता है, तुम दोनों अंधे हो, हाथी एक बड़ी दीवार जैसा है। चौथा आदमी उसके दांत पर हाथ रखता है और कहता है, ये तो एक बर्छी जैसा है, तेज और सख्त, तुम लोग हमें बेवकूफ बना रहे हो। पांचवा आदमी उसके कान पकड़ता है, अरे नहीं नहीं, हाथी तो पंख जैसा है, शायद ये हवा देता होगा और हिलता होगा। छठा आदमी कहता है, तुम सब गलत हो, हाथी सिर्फ एक रस्सी जैसा होता है, क्योंकि उसने हाथी की पूंछ पकड़ी होती है। अब सब एक दूसरे पर चिल्ला रहे होते हैं कि तुम गलत हो, तुम गलत हो। हर कोई अपनी बात को ही सच कह रहा होता है। तभी वहां पास में खड़ा एक बूढ़ा व्यक्ति सब कुछ देखकर हंस रहा होता है और हंसते हुए पास आता है और वो हाथी को देखकर कहता है, तुम लोग चुप हो जाओ, तुम सब ने हाथी को अलग अलग हिस्से से छुआ है, इसलिए तुम्हें अलग अलग सच समझ आ रहा है। तुम सब का सच सही है, पर सिर्फ उतना ही जितना तुमने छुआ है। अधूरा अनुभव अधूरा सच देता है। पूरा समझ तब आता है जब दूसरों के नज़रिए भी समझें। फिर सबको समझ आता है कि हमने जितना छुआ है सिर्फ हम वही महसूस कर सकते हैं, और सब एक दूसरे की बात पे एग्री होते हैं। इस दुनिया में हर किसी के पास अपना एक सच होता है, अपनी कहानी होती है, अपना नज़रिया होता है। हम तब तक पूरा सच नहीं देख सकते जब तक हम दूसरों की बात ना सुने। नज़रिया बदलेगा तो सच भी बदलेगा। धन्यवाद।